क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। लर्निंग स्टाइल क्या है? फर्स्ट तो बहुत सारे पर्सन ने इसके ऊपर अपना डेफिनेशन डाला था, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट है गॉर्डन, है ना? गॉर्डन गॉर्डन ने बोला लर्निंग स्टाइल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स वेज ऑफ रेस्पॉन्डिंग इन लर्निंग सिचुएशंस। सो देखो यहाँ पे ना दो चीज इंपॉर्टेंट है, वन इज लर्निंग सिचुएशन एंड अदर वन इज द लर्निंग स्टाइल। तो दो चीजों के अंदर यहाँ पे हम कनेक्शंस देखेंगे। सोचो, थिंक कर लो, अभी अगर मैं सिचुएशंस ना क्रिएट करूं, पढ़ने का एनवायरनमेंट ना क्रिएट करूं, तो क्या आप लोग पढ़ सकते हो? क्या हम प्रॉपर वे से लर्निंग स्टाइल्स को अडेप्ट कर सकते हैं? नहीं। सो एवरी लर्निंग सिचुएशन हैज देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन व्हिच ए टीचर एबल टू एक्सप्रेस हिज ओन एक्सप्रेशंस और एक्सपीरियंसेस टू अदर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, जब आप क्लासरूम में जाते हो ना, या फिर छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हो, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हो, तो क्या करते हो पता है? आप उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है एंड दिस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द सिचुएशन, लर्निंग सिचुएशन। अगर बच्चों के सामने आप गाना बजा दो एंड उसको बोलो कि पढ़ाई कर, वो कर पाएगा? नहीं। तो लर्निंग सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है आपका लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल क्या है? स्टाइल क्या करते हो? स्टाइल ऑलवेज फ्लॉन्टिंग बिहेवियर है, फ्लॉन्टिंग बिहेवियर। जस्ट लाइक पार्टीज में जब जाते हो तो आपका लुक चेंज होता है कि नहीं? every time you change your look, just like you wear clothes like beautifully, you have to present yourself before the audience, सबके सामने आप खुद को एक ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना चाहते हो या हैंडसम लुक देना चाहते हो, सो दैट आप वैसे खुद को तैयार करते हो, राइट? वैसे करते हैं ना। तो ये भी वैसे ही स्टाइल, देखो कौन सा स्टाइल है? लर्निंग स्टाइल है, पढ़ाने का स्टाइल। और ऐसे पढ़ाना है जो बच्चे कैप्चर करे, फटाफट कैप्चर करे, ठीक है? सो लर्निंग स्टाइल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स वेज ऑफ रेस्पॉन्डिंग, वेज ऑफ रेस्पॉन्डिंग। आप किसी चीज को रेस्पॉन्ड करे, कौन सी चीज को रेस्पॉन्ड करे हो? सिचुएशन को। सपोज ये आपका एनवायरनमेंट है, लर्निंग एनवायरनमेंट है और सिचुएशन है, इसके रेस्पॉन्स में आपने क्या किया? लर्निंग स्टाइल दे दिया, ठीक है? लर्निंग सिचुएशंस के लिए लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। ये किसने बोला? गॉर्डन ने। अभी आ गया किफ। कौन है? किप। ठीक है। लर्निंग स्टाइल्स आर कॉग्निटिव। अभी देखो तीन चीज है एक्चुअली, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तीन चीज है। तो ये कहाँ पे पढ़ा था? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, याद है? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हमने थ्री पॉइंट्स को पढ़े थे और थ्री डोमेन्स को हमने पढ़ा था। ऐसे मैंने स्ट्रक्चर दिया था, फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव, सेकंड वन इज अफेक्टिव, थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल। एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल होगा, बट समटाइम्स इसको कंफ्यूज किया जाता है फिजियोलॉजिकल के साथ। क्या होता है ना, साइकोलॉजी, इंसान का साइकोलॉजी, और बोल सकते हो जो मनोविज्ञान होते हैं, मन के जो विज्ञान है, वो किसके साथ कनेक्टेड होंगे? आपका अगर तबीयत खराब होना, आपके बॉडी के कोई भी एक पार्ट में एक्सीडेंटली चोट लग गया या कट हो गया, तो आपका ना जो दिमागी हालत है, या फिर आप बोल सकते हो ब्रेन का जो एक्सप्रेशन है, वो ना स्टॉप हो जाता है, रेंडम वो एक्सप्रेशन और दे नहीं पाता, वो हैप्पी नहीं रह पाता। तो इसलिए इसको समटाइम्स कंफ्यूज किया जाता है फिजियोलॉजिकल के साथ। फिजियोलॉजी मीन्स बॉडीली फीचर्स और बॉडीली, इंटरनल बॉडीली एक्टिविटीज, ठीक है? इंटरनल बॉडीली एक्टिविटीज। तो अभी देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया कि लर्निंग स्टाइल्स में क्या इंपॉर्टेंट है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टर्स, ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टर। समटाइम्स ट्रेट्स को हम फैक्टर्स भी बोलते हैं। ये फैक्टर जेनेटिक्स है और जेनेटिक में यूज किए जाते हैं, होते हैं ना कभी कभी दो वर्ड्स को सेम वे से हम प्रोनाउंस करें, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग अलग होते हैं, वैसे ये भी वर्ड है। कभी हम फैक्टर्स बोलते हैं, तो कोई चीज़ अगर अफेक्ट करता है तो उसको भी फैक्टर बोलते हैं, एंड और एक चीज़ में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को फैक्टर बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें आप ट्रेड्स और फैक्टर लिख सकते हो, दैट सर्व एज रिलेटिवली स्टेबल इंडिकेटर्स of how learners perceive, interact with और respond to the learning environment। सेम चीज लिखा गया है थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म में कि ये एक इंडिकेटर जैसा है। इंडिकेटर क्या होता है? जस्ट लाइक आप लोग गाड़ी में इंडिकेटर देते हो रास्ता या डायरेक्शन को शो करने के लिए, किधर जा रहे हो, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, वैसे ही आप लोग अगर कोई मशीन यूज कर रहे हो, मशीनरी वर्क कर रहे हो, तो उसमें भी एक लाइट और बीप का साउंड होता है। जब जस्ट लाइक आप कुछ बेकिंग का काम कर रहे हो या केक बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस टाइम क्या होता है? आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और टाइम पीरियड के लिए उसको सेट करते हो। आफ्टर दैट एक पॉइंट आता है जब वो बेक्ड हो जाता है एंड उसमें बिप साउंड होता है, एंड हो जाता है। वैसे ही ना एवरी वर्क का वैसा ही कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो आप एक इंडिकेटर जैसा इसको यूज कर रहे हो कि आप कौन से सिचुएशन में कैसे एक्टिविटीज करोगे, कैसे एक्टिविटीज करोगे, दैट मीन्स लर्निंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। अच्छा,
हिमेस्ट्रा एंड सिस्को और एक आ गए एजुकेटर्स। अभी देखो चारों को चारों समझा रही हूँ बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, सो चारों को चारों समझा दे रही हूँ। उसके बाद आपको जो बेटर लगे, जो याद रहता है उसको आप लिख लेना, दो और एनी टू को लिख लेना, ठीक है। तो लर्निंग स्टाइल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स वेज ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड बिहेविंग इन लर्निंग सिचुएशन। कोई भी लर्निंग सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है या फिर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको शो करना है, कैसे इंफॉर्मेशन जो डाटा और डेटास आपको कलेक्ट करना पड़ता है उसको कैसे प्रोसेसिंग करना है वो पता चलता है। अभी देखो नेक्स्ट कौन है, एरिक्सन एंड स्ट्रोमर। एरिक्सन एंड स्ट्रोमर। तो लर्निंग स्टाइल्स आर द डिफरेंसेस अमंग पीपल इन द एटीट्यूड्स, वैल्यूज, अप्रोचेस दे ब्रिंग टू लर्निंग। देखो अभी ना आप सबको अगर मैं कुछ टास्क दे दूं एंड आपको बोलूं कि 10 मिनट के लिए आप इस टॉपिक को पढ़ाओ, मुझे पता है कि आप सारे कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, बट सबका लर्निंग स्टाइल्स अलग है, ठीक है। एक बोलता है जो उसने पढ़ा है उसको रिपीटेडली वो उसी चीज के ऊपर बताएगा एंड अर्न करेगा, एंड कुछ पर्सन्स ऐसे भी होंगे कि वो क्या करेंगे कि उसके जो फंडामेंटल पॉइंट्स है उसको पहले बताएंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड वे में विद डायग्राम देंगे। सो पढ़ाने का स्टाइल सबका अलग अलग है, ठीक है, पता चला। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, जो वैल्यूज आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, जो वैल्यूज आपने कैरी किया है लोगों को देना चाहते हो, एंड अप्रोचेस मतलब कौन सा अप्रोच और कौन सा पॉइंट क्लियर होगा आफ्टर दिस लर्निंग स्टाइल, और बच्चों को कौन से वे में पढ़ाओगे तो उनका कौन सा लाइफ का जो अप्रोच है वो कंप्लीट होगा। तो ये हो गया आपके चार पॉइंट्स लर्निंग स्टाइल के। अब भी जो इजी लग रहा है, जो एनी टू जो भी इजी लग रहा है वो दो आप लिख सकते हो, बाकी दो छोड़ देना, ठीक है। अभी ना लर्निंग का थ्री मेजर थ्योरीज है, बहुत सारी थ्योरीज है बट यहाँ पे हमने तीन थ्योरीज को रखा है। फर्स्ट वन इज बिहेवियरिज्म, ठीक है, कौन कौन है सिर्फ नाम जान लो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड वन इज द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है, फ्यूचर में आपको जानना भी पड़ेगा ना सीटेट ओटेट के लिए, तो इसलिए बोल देती हूँ। बिहेवियरिज्म मतलब दैट इज ऑल अबाउट द बिहेवियर, मतलब एनवायरमेंट एंड आपका जो कनेक्शन है वो कैसे शो करते हो बिहेवियर के थ्रू, सो दैट इज कॉल्ड बिहेवियरिज्म। और इट इज ऑल्सो नोन एज अ कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करते हो। तो कौन कौन है देखो, थॉर्नडाइक है, क्लासिकल कंडीशनिंग कौन करता है, पैवलोव है, वाटसन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन करता है, स्कीनर है, एंड मॉडलिंग भी उन्होंने ही निकाला था, मॉडलिंग का कंसेप्ट। अभी ये मॉडलिंग वो मॉडल वाला मॉडलिंग नहीं है, मॉडलिंग मीन्स एक एक्सपेरिमेंट था जो कि मॉडल को देख के ही उसको एग्जैक्टली कॉपी करना था, तो उसके अकॉर्डिंग मॉडलिंग है। जो बच्चे करते हैं ना, पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, उनके एक्टिविटीज को कॉपी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग। बिहेवियर, बिहेवियर में जो शो होता है, जो एक्टिविटीज में शो होता है वो है आपका बिहेवियरिज्म और कनेक्शनिज्म। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव पढ़े थे ना, क्या क्या आता है, इंटेलिजेंस है ना, मेमोरी, फॉरगेटिंग, देन थिंकिंग एबिलिटीज और लेवल्स ऑफ थिंकिंग, है ना। तो ये जितना भी पॉइंट्स है पियाजे ने फर्स्ट स्टार्ट किया था। इसके साथ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर का आपने पढ़ा है ना। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग समझाया है मैंने, लेटरल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग का जो पार्ट है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये सब जो कंसेप्ट है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये किसने दिया है, दिवे। देन इंट्यूटिव थिंकिंग एंड डिस्कवरी लर्निंग, ब्रूनर एंड फेनिक्स ने दिया है। तो सब याद नहीं रखना है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स याद रख लेना बस हो जाएगा। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी मतलब ह्यूमन का साइकोलॉजी, ठीक है, आपका जो मन में चल रहा है ना कि कुछ लोग सोचते होंगे अ, कि हमें एंजॉय करना था आज के डे पे, कुछ लोग सोचते होंगे नहीं हम लोग क्लास करके और पढ़ेंगे। तो ये जो देखो सबका साइकोलॉजी अलग अलग है, एक ही पॉइंट के ऊपर सबका साइकोलॉजी अलग अलग होता है, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमंस के ऊपर चल रहा है। तो इसको ना हम फेनोमेनोलॉजी भी बोलते हैं, फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी क्यों बोला जाता है, कोई भी प्रिंसिपल्स जानना हो या कोई भी कंसेप्ट को डिटेल जानना हो या किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है, जो उसका पूरा एक थ्योरी तो होगा, कंसेप्ट तो होगा, किसी के बेस्ड हो रहा होगा फंडामेंटल पॉइंट के ऊपर, तो उसको हमने अगर जान लिया, जो लोगों का नीड्स है उसको जान लिया, या फिर उसका जो फ्रीडम है उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन मार्क कर दिया and जाना, तो दैट इज कॉल्ड फेनोमेनन। अगर किसी भी कंसेप्ट के ऊपर डिटेल एनालिसिस करते हो तो दैट इज कॉल्ड फेनोमेनोलॉजी। तो यहाँ पे ना बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जेस्टाल्ट, जेस्टाल्ट साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट थे, कोपका, देन आपका रुको भूल गई, कोपका है, फिर आपके और एक है साइंटिस्ट रोगर्स है,
और एक साइंटिस्ट है आपके मैस्लो मैस्लो के हायरार्की नीड्स, लाइफ के जो नीड्स है ना, आपकी नीड्स क्या क्या है बताओ। आपको पहले तो खाना चाहिए, खाना जब मिल जाता है ना, आपको कपड़े चाहिए, कपड़े के साथ साथ आपको मकान, दैट मीन्स घर चाहिए। ओके, ये तीन जब फुलफिल हो जाता है ना, उसके बाद हमें चाहिए होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपको कैसे सेफ रहना है एंड सिक्योरिटी के साथ रहना है। आफ्टर दैट आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज के बाद आपको आगे बढ़ना है, तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो ये सारा पॉइंट्स को जो एक्सप्लेन किया गया था वो है मास्लो, उन्होंने एक्सप्लेन किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। एंड जहाँ पे फ्रीडम हो बच्चों को, कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बोल के एक थ्योरी है जो आप लोग पढ़ोगे भी, ये रोगर्स थ्योरी है, सेकंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे। एंड वहाँ पे फ्रीडम होता था, ह्यूमंस को फ्रीडम है कि वो पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ पॉइंट को एनालिसिस कर सकते हैं। वैल्यू क्लासिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन ये किसने किया था? रेथ। यहाँ पे रथ जैसा स्पेलिंग है RATH, बट प्रोनाउंसिएशन में रेथ होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग जॉनसन ने दिया था, जॉनसन जॉनसन ने दिया था, जॉनसन एंड स्लेविन ने, सेल्विन नहीं है, स्लेविन है। एंड मोटिवेशन का थ्योरी भी स्लेविन ने दिया था, ठीक है। अभी मोटिवेशन का 1000 थ्योरी है, उसमें से एक थ्योरी है स्लेविन का। तो ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, एक आध एग्जाम्पल भी दोगे चलेगा। अभी देखो क्या होता है, जब आप लर्निंग स्टाइल्स में जाते हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। एक है जो अपने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस को यूज करता है, दूसरा है जो अपने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन को यूज करता है, मतलब कंसेप्ट के अंदर जो कोडिंग इंफॉर्मेशन है उसको यूज करता है। तो पहला चलते हैं। सो पहला ग्रुप के पास है क्या? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, पहले से जो फिक्स रहता है। तो ये देखो ना, एकोमोडेटर एंड डाइवर्जर। क्या है? एकोमोडेटर एंड डाइवर्जर। तो एकोमोडेटर याद रखना, दे आर वेरी एक्टिव। एकोमोडेटर, मुझे एकोमोडेशन चाहिए, दैट मीन्स मैं खाली जगह को फिलअप करना चाहता हूँ, है ना। मेरे घर पे अगर खाली जगह हो तो मैं क्या करूंगा? किसी को भी पेइंग गेस्ट रख लूंगा, है ना। सो दैट इज कॉल्ड एकोमोडेटर। एकोमोडेटर ओनर जैसा होते हैं जो कि खाली जगह को फिलअप करते हैं। तो इनके पास क्या है? लीडरशिप कैरेक्टर, दे आर वेरी रिस्क टेकिंग पर्सन और गेटिंग थिंग्स डन, मतलब कोई भी चीज उनको दे दो वो खत्म करके रखेंगे। तो ये होते हैं एकोमोडेटर, दे आर वेरी एक्टिव। ओके, डाइवर्जर क्या है? डाइवर्जेंट याद है? वैराइटीज, ठीक है। जहाँ पे आपको एक पॉइंट से बहुत सारे आइडियाज मिलते हो या फिर बहुत सारे आइडियाज के लिए आपको रास्ते मिलते हो, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। तो वहां से आ गया, सोच लो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा। इमेजिनेटिव एबिलिटी, इमेजिनेशन कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग पीपल, अगर आप इमेजिनेशन कर सकते हो तो लोगों के साथ भी घुल मिल सकते हो, बहुत सारे लोगों के साथ भी आप घुल मिल सकते हो, डरोगे नहीं। रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम्स, तो कहीं पे भी चले जाओ, जब भी प्रॉब्लम्स होता है, इफ यू हैव मेनी एक्सपीरियंसेस, देन आप उसी के पॉइंट से क्या कर सकते हो, कौन से प्रॉब्लम में फंसे हो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग। अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है पता है? हम बोलते हैं आइडियाज का तूफान। हिंदी में सिंपली मैं याद रखने के लिए बोलती हूँ, आइडियाज का तूफान। दैट मीन्स देखो, इसमें क्या होता है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको एक कंसेप्ट मिलेगा एंड 5 to 10 स्टूडेंट्स एट अ टाइम एक रूम में बैठेंगे एंड दे गिव मेनी आइडियाज, वट एवर दे गेट। सो वो अपने आइडियाज को आपको दे देंगे, ठीक है। आप क्या करोगे? सारे आइडियाज, आप टीचर हो तो आप सारे आइडियाज को नोट डाउन कर लोगे। अभी जिसका बेटर आइडियाज रहेगा और एक दो पर्सन का बेटर आइडियाज रहा तो उसको हम मर्ज करेंगे। आफ्टर मर्जिंग इट हम एक न्यू आइडियाज तक और न्यू कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुंचेंगे। तो दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। डाइवर्जर, दे आर रिफ्लेक्टिव टाइप, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे आइडियाज दे रही हूँ तो मैं क्या हूँ? रिफ्लेक्टिव टाइप हूँ। आई एम नॉट नॉट ए कंजर्व टाइप, आई एम रिफ्लेक्टिव टाइप, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं। देखो डाइवर्जर पढ़ा था ना, उसी का ऑपोजिट क्या है? कन्वर्जर, ठीक है। कन्वर्जर क्या होते हैं? ये प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, ठीक है। इनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते से गुजरते हुए भी वो प्रॉब्लम तक ही पहुंचेंगे। तो दैट मीन्स दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ये एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस में चलते हैं, मतलब ऑलवेज वो क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, सॉरी एक्सपेरिमेंटेशन और डिडक्टिव रीजनिंग, डिड्यूस करना। डिड्यूस मतलब वन काइंड ऑफ रिडक्शन बोल सकते हो, या फिर एक बड़े से प्रॉब्लम से पूरे धीरे धीरे उसको सॉल्व करते हुए कंक्लूजन तक पहुंचना। डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्टली देखो एसिमिलेटर। एसिमिलेटर क्या करेंगे? एसिमिलेट करेंगे, एक्युमुलेट करेंगे, चीजों को एक जगह में जमा करेंगे ना। तो ये लोग क्या है? प्लानर्स है, इनको क्या बोल सकते हो? प्लानर्स। सो प्लानिंग करेंगे, ठीक है।
प्लानिंग करेंगे, क्रिएटिंग मॉडल्स। देखो जब प्लानिंग करा मतलब तो हम ऑलवेज ब्लूप्रिंट के साथ चलेंगे ना, कि मुझे ये करना है, ये करना है, तो दे आर मॉडलर्स, मतलब वो मॉडल्स क्रिएट करता है। डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, ये भी डिफाइन कर रहा है, एंड डेवलपिंग थ्योरीज, आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, मॉडल्स हैं, सो आप थ्योरीज को डेवलप कर सकते हो। सो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर एंड कंसेप्चुअलाइजेशन के ऊपर। एक्सपीरियंस भी आ गया, कंसेप्चुअलाइजेशन भी हो गया। अभी देखो कुछ छोटे छोटे लर्निंग स्टाइल्स को मैं आपको समझाती हूँ। आप बताना, आप जब फ्यूचर में बच्चों को पढ़ाओगे तो कौन से स्टाइल में बच्चों को पढ़ाना चाहोगे, ठीक है। फर्स्ट है हर्बल टाइप, जहाँ पे आप क्या करते हो, ओनली वर्ड्स का यूज करते हो, ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होगा, वर्ड्स। आप अपने जो साउंड को यूज कर रहे हो, वॉइस एंड वर्ड्स, ठीक है। आप अपना क्या यूज कर रहे हो, साउंड एंड वॉइस, सॉरी वॉइस एंड साउंड्स एंड वर्ड्स, ठीक है। अगर देखो मेरा प्रॉपर टोन नहीं होगा तो क्या मैं मतलब सारे बच्चों को कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर यू आर वेरी शाई टाइप, ठीक है, आप ऐसे पर्सन हो, बहुत ही शाय हो, तो आपको क्लास में भेजा गया, आप सोच रहे हो कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, दो तीन बच्चे हैं, चलो हो जाएगा, हंसते खुलते हो जा रहा है। जब 100 150 400 बच्चे होंगे तो कैसे कंट्रोल करोगे। तो एक चीज है, लीडरशिप का पहला रूल है कि आपका वॉइस और टोन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप जब भी बोलो तो डरो नहीं, निडर होके बोलो। सो यहाँ पे वर्ड्स हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके बाद वॉइस भी चाहिए एंड उसके साथ साउंड भी चाहिए। तो ये हो गया, मतलब ये स्पीच राइटिंग ये सारे एबिलिटीज को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अभी इसके बाद का पॉइंट है विजुअल। विजुअल मतलब क्या है, आप बच्चों को सिर्फ पिक्चर्स दिखा के पढ़ाओगे, ठीक है, पिक्चर्स दिखा के पढ़ाओगे। जस्ट लाइक बच्चों को पढ़ाने के लिए आप बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बोर्ड में लगा दोगे, या फिर आप कोई एक पिक्चर दिखा दोगे, या मूवी दिखा दोगे, फिल्म स्ट्रिप दिखा दोगे, ऐसे पढ़ाओगे। फिर है म्यूजिकल और ऑडिटोरी, ठीक है। सो यू प्रिफर यूजिंग साउंड्स और म्यूजिक, मतलब रिदमिक, जो रिदम में चलता है, ठीक है, वैसे चीजों को आप यूज करोगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब देखो फिजिकल काइनेस्थेटिक, ये होता है टच, कोई चीज को आप समझाना चाहते हो बॉडी टच के अकॉर्डिंग, जो बॉडी के सेंसेस है उसके अकॉर्डिंग। फिर देखो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या हो गया, बहुत सारे लर्निंग स्टाइल्स को हम कंबाइन करेंगे एंड न्यू स्टाइल्स बना के पढ़ाएंगे। जैसे देखो अभी हम लोग यूज क्या क्या कर रहे हैं, वर्बल यूज कर रही हूँ मैं, विजुअल भी यूज कर रही हूँ, एंड वॉइस का मैं अप डाउन भी कर रही हूँ, कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, कुछ चीज़ों को फिर से हम धीरे भी पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ों को मैं छोड़ने के लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पे म्यूजिकल एंड ऑडिटोरी भी हो गया, बट ये नहीं हुआ, काइनेस्थेटिक नहीं हुआ, क्योंकि ये वर्चुअल है तो नहीं हो पाया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और थ्री और टू और मोर स्टाइल्स अगर हो जाए तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। सॉलिटरी क्या होता है, सिंगल। देखो सो यहाँ पे ना आप अकेले काम करोगे, ठीक है, एंड आपका खुद का स्टडी खुद ही कर रहे हो, दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी। ये किस पे डिपेंड करता है, सेल्फ स्टडी के ऊपर। ये किसी को पढ़ाना नहीं है, खुद जब सपोज मुझे आपको पढ़ाना है तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास आई हैव टू प्रिपेयर इट। जैसे मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे पहले देखना भी पड़ेगा ना मैं क्या कर सकती हूँ, कौन सी पॉइंट्स को बताना है, मुझे भी प्रिपेयर होना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी। तो यहाँ पे हम एज ए टीचर इसी को ही सेल्फ स्टडी बोलेंगे। आफ्टर दैट बहुत सारे अच्छे अच्छे अपडेटेड फॉर्म में जो भी कंसेप्ट आते हैं उसको और भी अच्छा करने के लिए हमें क्या करना रहता है, सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। तो ये हो गया सॉलिटरी। सोशल कब होता है, जब आप क्या करते हो, कोई एक ग्रुप में हो, सपोज आप एक ग्रुप में हो, ठीक है, and you try to explain this point before the group of people। आप ग्रुप ऑफ पीपल के सामने आप ट्राई कर रहे हो कि आपके पॉइंट को वो समझ पाए एंड आप एक्सप्लेन करो, तो दैट इज कॉल्ड सोशियल। लॉजिकल मैथमेटिकल, व्हेन यू यूज अ रीजनिंग पॉइंट, जब आपको किसी पॉइंट से रीजनिंग निकालना हो, रीजन आउट करना हो, या सॉल्व करना हो, लॉजिक लगाना हो, तो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल और मैथमेटिकल। तो इतने सारे स्टाइल्स हैं, लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है। अभी देखो ऑल्टरनेटिव लर्निंग क्या होता है। तो ऑल्टरनेटिव में ना बहुत सारे पॉइंट्स आए थे, यही आपका लास्ट पेज भी है जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं है। मॉन्टेसोरी टाइप, ठीक है, मॉन्टेसोरी टाइप, एंड उसके बाद आया था वर्ल्डॉर्फ रिटन वर्क, हार्कनेस हार्कनेस and peer teaching is very cool type, and it is based on normally the same age group people teaching each other,
ठीक है? यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग जैसे होता है ना ग्रुप स्टडी करते हैं, तो आज कंबाइंड स्टडी करते हैं और नाइट स्टे करके पढ़ाई करेंगे। तो क्या करते हो, सेम एज के बच्चे सारे एक जगह पे मिल जाते हो एंड कुछ कांसेप्ट के ऊपर हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो समझ नहीं है एक-दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं और टीचिंग देते हैं। तो ये होता है पीयर टीचिंग, ठीक है? समझ गए? अभी देखो रिटन वर्क क्या होता है? ये होता है जस्ट लाइक एसे रिटन करना, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखना, पोएम लिखना या फिर एप्लीकेशन लिखना। तो ये ट्रेडिशनल टाइप का है कि पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जो गुरु बोलेंगे उसी को सिर्फ पढ़ के लिख लेना है, तो वो हो गया रिटन वर्क। हार्कनेस क्या होता है, ये होता है ओवल डेस्क कॉन्फ़िगरेशन, मतलब राउंड टेबल वर्क, राउंड टेबल वर्क ऐसे पहले के टाइम पे। या फिर आप अगर हैरी पॉटर देखे होंगे या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी देखे हो जो भी लंदन वगैरह में है, मतलब फॉरेन के कंट्रीज में रहता है, क्योंकि इंडियन के जो भी लाइब्रेरीज है वहाँ पे ऐसे टेबल्स नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे ना राउंड टेबल्स रहते हैं। राउंड टेबल और ओवल टेबल्स होता है, वहाँ पे पढ़ाई किया जाता है। तो यहाँ पे ना टीचर का इंटरवेंशन बहुत ही कम रहेगा। दीज पीपल्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेशन और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बोला जाए तो दे आर वेरी एंगेज विद द एकेडमिक सेशंस, लाइक दे वांट टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर हायर एजुकेशन और हायर एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन एटसेट्रा। तो ये होता है आपका हार्कनेस में। जब हम ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर हमारा दो चीज रह गया, मोंटेसोरी एंड वल्डॉर्फ। तो मोंटेसोरी में है मिक्स्ड एज क्लासरूम, मिक्स्ड एज क्लासरूम। आप लोग अभी मिक्स्ड एज क्लासरूम में ही हो, ठीक है? यहाँ पे वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि यहाँ पे सब ट्वेंटीज, मतलब 20 में ही होंगे या 21 में ही होंगे, थर्टीज वाले भी हैं, 35 वाले भी हो, ठीक है ना? तो मिक्स एज क्लासरूम है। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे वर्क टाइम जो है ना वो अनइंटरप्टेड है, ठीक है? मतलब कंटिन्यूअस में चल रहा है, कंटिन्यूअस में चल रहा है, यहाँ पे इंटरप्शन नहीं है, बीच में ब्रेक ब्रेक नहीं है, सब पढ़ रहे एक साथ, ठीक है ना? एक साथ पढ़ रहे। स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम दी वर्किंग विथ मटेरियल, जस्ट लाइक मॉडल वर्किंग कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस कर रहे हो। तो ये बोल सकते हो कि रिसर्च वर्क जैसा है ना, रिसर्च वर्क में जैसे करते हैं लोग कि पढ़ते रहते एंड जो भी वर्क है मटेरियल के साथ वर्क करते हुए जान जाते हैं, वैसे ही मॉन्टेसोरी मेथड एक्चुअली आया था, एक टाइप का बोल सकते हो कि ये प्ले मेथड है। प्ले मेथड है, अभी बोलोगे प्ले मेथड मैम मीन्स गेम पीरियड है, अरे प्ले स्कूल्स सुनते हो ना, तो प्ले स्कूल्स में जैसे पढ़ाई होता है तो वहाँ पे जानते हो 6 से 8 घंटा बच्चा रहेगा एंड वो क्यूब्स रहेंगे, स्पेयर रहेंगे, स्पेरिकल कुछ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे या फिर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, उसको अरेंज करते हुए बच्चा पढ़ते रहता है, ठीक है? तो उस टाइप के जो भी प्रोसेस है वहाँ पे भी मिक्स एज ग्रुप के बच्चे होते हैं एंड उसको भी हम मोंटेसोरी बोलते हैं। वर्ल्ड ड्रॉट में क्या होता है, यहाँ पे ना हम क्वालिटेटिव असेसमेंट सिखाते हैं, मतलब वन काइंड ऑफ बोल सकते हो इवैल्यूएशन। यहाँ पे बच्चों का परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है एंड स्पेशली यहाँ पे एकेडमिक सब्जेक्ट्स के ऊपर हम फोकस करते हैं, ठीक है? यहाँ पे बच्चों का जो भी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे जजमेंट भी होता है, जजमेंट देंगे। एक्सपर्ट जो भी पॉइंट से एक्सपर्टेशन हम बोल सकते हैं, तो वो जिस पॉइंट पे एक्सपर्टेशन लिए हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं एकेडमिक वाइज वो बहुत अच्छे हैं, उस पॉइंट को हम जज भी करेंगे। तो ये हो गया आपके ऑल्टरनेटिव लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है? समझ